Hello children, today I teach you SS subject lesson number 4 standard 6th beginning of human life। हम पहले ह्यूमन लाइफ से पहले हमारी लाइफ कैसी थी। प्रिमिटिव मैन, ये तो आपको पता होगा, आदि मानव बोलते हैं इसे। तो ये तो कुछ बच्चे जानते ही होंगे कि हमारा पहले हम इस तरह के रहते थे जो हमारा ह्यूमन लाइफ आने से पहले। यहाँ पे कुछ एविडेंस भी मिले हैं, लोगों को सबूत भी मिले हैं जो प्री हिस्टोरिक लाइफ ऑफ मैन विच टेल अस अबाउट द चेंज, कैसे हमारे लाइफ में चेंज हुआ और उसके पहले हम लोग का कैसे हमारी लाइफ थी। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन हैज़ मिलियन ऑफ ईयर। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ अ मैन सो बाई द टूल्स एंड वेपन्स यानी कि हथियार है और कुछ टूल्स भी जो हमने बनाए थे उस समय पर एंड फाउंड, ऐसे कुछ चीज़ें मिली है और उसको हम स्टोन एज कहते हैं हिस्ट्री में। एंड दिस हैज़ बिन फेदर इनटू 3 स्टेज, जो ओल्ड स्टोन एज को हंटर एंड गैदरिंग और मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज यानी फार्मर स्टेज पे जब हम आए तब हम किस तरह से हंटर पहले करते थे, यानी कि ऐसे ही शिकार कर और उसको ऐसे ही हम खा लेते थे क्योंकि हमको इतना नॉलेज पहले था नहीं। सो प्रिमिटिव मैन, सबसे पहले हम ओल्ड स्टोन एज यानी कि हंटर हम कैसे करते थे। प्रिमिटिव मैन वॉज द हंटर एंड गैदर हु हंटेड एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स for to eat, and he also used fruit, vegetable, leaves, roots of plants of that region। हमने हंटिंग करना सीखा था, हम जानवर का हंटिंग करते थे, फिश का, बर्ड्स का, और फ्रूट्स भी हम खा लेते थे, लीव्स खा लेते थे, वेजिटेबल्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, ऑल थिंग्स वी आर ईटेड that time। So man gained knowledge and skill and has he tried to overcome the difficulties in his एक्सपर्ट एंड द डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स। फिर हमने धीरे धीरे हमारे अंदर एक नॉलेज आया, फिर हम इस तरह से स्किल करने लगे। एंड देन ही ऑल्सो लर्न वेदर द लीव्स एंड वेर एडिबल, मेडिसिनल और पॉइजनस। फिर हमको पता चला कि किसे खाना है और कौन सी लीव्स को हमको नहीं खाना है और कौन सी लीव्स जो है वो पॉइजनस है, मेडिसिनल है। इसे हमको धीरे धीरे पता चली और वैसे ही हमको नॉलेज आने लगा और हमारे अंदर एक डेवलपमेंट हुआ। एंड हम फिर बोलना भी, एक लैंग्वेज भी हमने डेवलप की थी टू शेयर दिस लैंग्वेज नॉलेज एंड ही डेवलप लैंग्वेज। ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। खाने के लिए हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे एंड ग्रेजुअली सेटलिंग, और वहाँ पर ही रहते थे जहाँ पे पानी का आना जाना, रिवर साइड ही ज़्यादातर रहना पसंद करते थे एंड वॉज एसेंशियल फॉर सर्वाइव। एंड ये देखो यहाँ पर मॉडल मैन दिया है, पहले हम कैसे थे आप देख सकते हो। प्रिमिटिव मैन, हम मॉडल मैन कैसे बने, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। धीरे धीरे हमने पत्थर से वेपन्स बनाना स्टार्ट किया और ये ज़्यादातर जानवरों को शिकार करने के लिए काम आता है और इन लोग हट्स भी बना लेते थे प्लांट से। अब हम पढ़ेंगे टूल्स एंड वेपन्स यानी कि हथियारों के बारे में। एंड द मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट द प्रिमिटिव मैन इज obtained फ्रॉम टूल्स विच इज यूज्ड। The different tools were made from stone, wood and bones which were used for different activities। यानी different tools का use होता था और वो different tools थे stone, wood and bones यानी कि पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने हुए थे और उसको अलग अलग different स्टाइल में उसको यूज़ हुआ करता था। So the variety and tools also indicate the kinds of activity and early man was engaged in। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा, हमको यहाँ से स्किल थोड़ी सी मिली। और उसके बाद देखो यहाँ पर फ़ोटोज़ भी देख किस तरह से प्रिमिटिव मैन टूल्स बना रहे हैं पत्थर से, और एक लकड़ी की भी ली हुई है। देखो ये हड्डी है, आपको देख सकते हो। सो आउट ऑफ द वेरियस टूल्स सम वेर यूज फॉर कटिंग एंड क्रशिंग। कटिंग करने के लिए, क्रशिंग करने के लिए भी काम आते थे। एंड सम वेर यूज स्पेयर्स, बोज एंड एरो, और बाण भी जो उसी से ही बना लेते थे वो। एंड हंटिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता था लाइक ए हाम्बर। और हाम्बर देखो किस तरह से हथौड़ा बनाया गया था, लकड़ी है और एक पत्थर है और यहाँ पे एक रोप बांध दिया गया है। एंड वेर ऑल्सो यूज फॉर, मैंने पहले बताया था कि हर्ड्स के लिए भी काम आता है जिससे वो शेल्टर में रह सके।
अब उसके बाद उन्होंने क्या डिस्कवरी किया, फायर। अब आग जलाने का काम भी हम ही ने पहले किया था, प्रिमिटिव मैम ने कैसे किया था। Wherever the archaeologists have find the remnants of the early man's shelters, evidence of ash have also been found. Archaeologist यानी वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री के चीज़ें में ढूंढने में जाते हैं और हमको पता चलता है कि हाँ पहले पुराने ज़माने में ये चीज़ हुआ करती थी और हमको बाद में देखने को भी मिलते हैं। So by this we thus come to know that early men had learned the use of fire, क्योंकि फायर किस में यूज़ होता है, कुक, क्योंकि हम तो प्रिमिटिव मैन कच्चा पक्का ही खाते थे और ऐसे ही शिकार करके ऐसे ही खा लिया करते थे। फिर हमको आग कैसे जलाते थे, 2 पत्थरों को घिस कर उसमें से आग डिस्कवर हुआ। एंड फायर वॉज यूज टू कुक रॉ फूड एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करते थे। एंड ऑल्सो वार्म एंड लाइट, और आग से हमको लाइट भी मिलती थी और गर्मी में ठंडी में हमको वार्म भी करती थी। फिर इन्वेंशन ऑफ विल कैसे बनाते थे, उन्होंने किस तरह से इन्वेंशन किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग प्रिमिटिव मैन जो थे वो पैदल ही सफ़र करते थे, तो उन्होंने व्हील बनाने का सोचा, तब व्हील इन्वेंशन कैसे किया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। थिंक ऑफ वेरियस वे इन विच वी व्हील इन आवर डे टू डे लाइफ, कि व्हील रोज़ के लिए हमको चाहिए। जैसे अभी हम जाते एक जगह से दूसरी जगह पे हम जितना हो सके हम पैदल सफ़र नहीं करते हैं। सो द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर फॉर मैन, फास्टर भी और सबसे ईजी, कम समय में हमको कहीं भी जगह पर पहुंचा देती है। एंड ऑल्सो अबाउट अ मेजर चेंज इन हिज वे ऑफ लिविंग, अमेजिंग व्हाट अदर रेवोल्यूशनरी वेर पॉसिबल इन मैन लाइफ बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो इस तरह से उन्होंने व्हील भी इन्वेंशन किया। और इन्वेंशन करने के बाद व्हील तो इन्वेंशन कर ले, लेकिन उसको चलाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो केव पेंटिंग है, जो केव के अंदर ऐसी पेंटिंग की गई थी। कैटल रियरिंग, द हंटर गैदर प्रिमिटिव मैन मस्ट हैव स्टार्टेड रेयरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग एनिमल्स बाय द मिडल स्टोन एज। तो यहाँ पे हमारा मिडल स्टोन एज आया, अब तक हमने ओल्ड स्टोन एज पढ़ा। एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील इन्वेंशन करने के बाद मैन यूज एनिमल फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल का यूज़ किया गया था, ये वाले एनिमल्स। सो दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द केव पेंटिंग्स, यानी कि गुफा के अंदर ही पेंटिंग्स बनी थी, तो उसका हमको सबूत भी मिला है। अब द केव मैन देखो यहाँ पे केव पेंटिंग है, ये भीम भटका जो है एक जगह का नाम है जहाँ पे केव पेंटिंग मिली थी। So we have seen that the tools made from stone was very useful for human life. As a result, man discovered place where he could get good stones. He preferred to live in place where he felt safe and could live there for a long time to make tool. और वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे वो लंबे समय तक रह सके और सेफ रह सके, और तब तक वो लोग वहाँ पे सिर्फ टूल्स ही बनाया करते थे। सो दिस प्लेस वेयर नोन एज वर्कशॉप और फैक्ट्री साइड और प्रिमिटिव, मैंने समझ लो कि उनकी एक वर्कशॉप ही थी और फैक्ट्री साइड ही थी, वहाँ पर जाते रहना। और आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मिला, उनको एक बड़ा सा पीस ऑफ स्टोन मिला एंड ऑल्सो सम अनफिनिश्ड टूल्स, और कुछ टूल्स भी मिले जो पूरी तरह अभी टूल्स भी मिले लेकिन पूरे तैयार नहीं थे, आधे अधूरे थे। एंड सच साइट्स ऑफ वर्कशॉप वर मोस्टली फाउंड इन द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड केव्स, यानी कुछ गुफाएं में भी उन लोगों को थोड़े थोड़े वर्कशॉप मिले हैं, यानी कि टूल्स बनाए हुए आधे बने हुए पड़े थे वहाँ पर। पेंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के भी वहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करी हुई मिली थी उन्हें केव में, जो यूपी में और एमपी में है। एमपी में ये जो भीम बटका है, दोस्तों देयर इज़ अ सफिशिएंट एकोलॉजी एविडेंस फॉर अर्ली मैन, यानी मध्य प्रदेश में ये एविडेंस मिला था कि पहले अर्ली मैन इस गुफा में रहते थे, वो सबूत मिला है एमपी में। वो कहाँ पर है, नियर द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। एंड केव हैव ऑल्सो फाउंड इन द विंध्याचल माउंटेन, में केव्स भी मिले हैं। एंड कुछ साउथ इंडिया में भी पाए गए हैं माउंटेन साइड। देखो ये रहा केव्स जो मैं आपको बता रही हूँ। और पहले स्टोन एज जब हमारा था, मैप ऑफ स्टोन एज का ये मैप है इंडिया का। अब फिर उसके बाद क्लाइमेट हमारा कैसे चेंज हुआ। इट इज़ बिलीव दैट देयर वाज अ मेजर चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अराउंड
2000 years ago. Climate change brought about change in the flora यानी एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ दोनों चेंज हुई. Grass eating and meat eating animals inscribed in the plains, and such man learn to tame and domestic animal his use. धीरे धीरे सब लाइफ ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ दोनों चेंज हुई, और तब हमको पता चला कि ग्रास ईटिंग एनिमल अलग होते हैं, मीटिंग ईटिंग एनिमल्स भी अलग होते हैं. और इस तरह से इंसान ने सीखा कि किस तरह से पालतू जानवर को हम पाल सकते हैं, और उसको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, और उनका यूज़ भी हम कैसे करना चाहिए. सो मैन फाउंड नेचुरली ऑकरिंग क्रॉप्स ऑफ वीट एंड बर्ली इन द प्लेन्स. सबसे पहला मैन ने क्रॉप्स वीट और बर्ली उगाना कैसे क्रॉप करते हैं वो सीखा ऑफ इंडिया. उसके बाद ही लर्न टू ग्रो देम एक्सटेंसिवली एंड स्टोर देम, कैसे स्टोर करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर यूज़ के लिए. जैसे आपकी मम्मी लोग भी घर पे स्टोर करती होंगी ना सारे अनाज, तो क्योंकि उसको हम फ्यूचर में हमें उसे यूज़ कर सके. जैसे आज लाया तो आज खा लिया तो कल के लिए क्या, तो उसके लिए हमको स्टोर करना पड़ता है. एंड ब्रॉट देम टुगेदर एंड एनकरेज देम टू लीव अ सटल कम्युनिटी. मैन बिकम सोशल एंड डेवलप्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. फिर धीरे धीरे लैंग्वेज भी उन्होंने डेवलप किया और कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया. उसके बाद मैन और वुमेन का क्या रोल रहा. वाई वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट रोल मैन एंड वुमेन प्ले एट दैट टाइम. उस टाइम पे अभी ये एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि मैन और वुमेन का उस समय में क्या रोल रहा होगा. और डिड यू वुमेन बोथ गो फॉर हंटिंग, क्या पता दोनों साथ में हंटिंग करने भी जा सकते होंगे या फिर नहीं भी गए होंगे. एंड डिड मैन गेट देयर फूड एंड मेक वेपन्स एंड पेंट ऑन द वॉल्स के, ऐसे भी हो सकता है. सो इट इज़ पॉसिबल दैट मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर. ये तो सही है कि मैन और वुमेन दोनों साथ में ही वर्क करते थे. एंड इट इज़ पॉसिबल दैट जॉब्स वर डन ओनली बाय वुमेन, दैट सम जॉब्स वर डन ओनली बाय वुमेन. कुछ औरतें वहाँ उस टाइम पे काम कर लिया करती थी. एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस वुड हैव बीन फॉलो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग टू दिस. So we can say that man's knowledge and awareness about life increasing to the further socializations. So this way is the first step toward the culture and civilization related to the chronological information about this form and excavations carried on central and north Gujarat. The remains of human and animal skeleton has found in the Langanage and Akash village in the Sabarmati region, Amrapar, माही रिवर रीजन. तो वहाँ पे कुछ एविडेंस भी मिले थे, एनिमल स्केलेटन भी मिला था वहाँ पर माही रिवर रीजन में, जो साबरमती साइड आया था. और वहाँ पे लंगेज और आकाश विलेज उस टाइम पे था, अभी तो नहीं होगा. एंड अर्ली हिस्टोरिकल एज बाय द मिडल ऑफ द 4th century BC पीपल स्टार्टिंग लिविंग. हम पहले कच्चा में रहने लगे, यानी कच्चा हाउस बोलते थे, और शीप पाल लेते थे, और गोट है, और क्ले पॉट्स बनाते थे ऑन द व्हील से. व्हील जो आती है आपने देखा होगा, जो मटका बनाता है उसके पास एक व्हील टाइप होता है, उसमें मिट्टी का मटका बनाया जाता है. फिर उसको नेचुरली पेंट करते थे उस पर. और उसके बाद उन्होंने ये सीखा, दे लर्न हाउ टू मेक पॉट्स सीखना उन्होंने देख लिया. और उस पॉट्स में कौन से मेटल्स यूज़ होते थे, और उस पॉट का क्या काम करते थे, वो पॉट का स्टोरिंग का काम करते थे, स्टोर करके रखते थे हर चीज़ें. एंड ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड लिविंग अ सिविलाइज्ड लाइफ एंड मूव्ड फर्दर मॉडर्नाइजेशन. फिर धीरे धीरे मॉडर्न बनने लगे. एंड हीज इंटेलिजेंस लेवल बिकम एनगेज एंड ही डेवलप मल्टीपल स्किल. हिज एक्टिविटी ऑल्सो चेंज एंड ही लर्न अदर क्राफ्ट लाइक पॉटरिंग, वीविंग. ही डेवलप स्किल ऑफ हंटिंग, टेमिंग स्पेसिफिक एनिमल्स. धीरे धीरे क्राफ्ट करना सीखा उन्होंने, वीविंग करना सीखा. मैन लर्न टू यूज़ लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज सीखा. एंड ऑल्सो स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ सम रिटर्न सिंबल एंड साइन. सिंबल और साइन भी करना उनको पता चल गया, उसका किस तरह से रिप्रेजेंटिंग होता है. सो बाय नाउ ही हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ शोविंग, किस तरह से शोविंग करना है, रिपिंग करना है क्रॉप्स को, और उसके बाद वो क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस हुए. एंड दिस वॉट बी द नेक्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट फॉर मैनकाइंड. अब उसके बाद का जो लेसन आएगा, 5 लेसन, वो मैं आपको कल समझाऊंगी, और आपको उससे तब पता चलेगा फिर मैन के अंदर कितना चेंज आया और किस तरह से वो हमारे इंडिया आज डेवलप हो गया, और किस तरह से प्रिमेटिव मैन से हम ह्यूमन लाइफ में आए. थैंक यू.